जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है करंट अफेयर का सेट नंबर 5वां होगा। चलिए देखते हैं सेट नंबर 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। तो फॉस्फीन नामक गैस की खोज जो है ये शुक्र ग्रह पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिमाग में रखेंगे कि फॉस्फीन दिया है, ग्रह के बारे में है तो शुक्र मार देना है, ठीक है। राइट आंसर शुक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा डेविड एटनबरो को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है। तो देखिए पूछेगा कि यूएस ओपन 2020 किसने जीता है। तो डोमिनिक थिएम ने। और इसका किस देश से संबंधित है ये। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता, पुरुष खिताब। तो ये डोमिनिक थिएम ने जीता। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूएस ओपन 2020 महिला विजेता कौन जीता है। तो महिला विजेता में नाओमी ओसाका जीती है, नाओमी ओसाका। और पुरुष विजेता कौन है। यूएस ओपन 2020 का पुरुष विजेता है कौन, डोमिनिक थिएम। महिला है नाओमी ओसाका। दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। कहता है कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखिए इसको ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो सड़क विक्रेता को लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आंध्र प्रदेश द्वारा। देखिए ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा किस नदी पर किया जाएगा। तो झेलम नदी पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का स्थान जो है 43 है, यानी कि 43वां स्थान है। अब आप देखेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी कौन करता है। इसको जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो हुआ था 1931 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 में जो ये मनाया गया इसका थीम क्या है। इसका थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पे। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो देखिए महिला फीफा विश्व कप 2023 जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्कान बोजाकिर को। अब बोलेगा कि वोल्कान बोजाकिर किस देश से के हैं। तो ये तुर्की के हैं। किस देश के हैं, तुर्की के। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जिसे चुना गया तो वोल्कान बोजाकिर को, जो कि तुर्की के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य केरला बना, जो कि गरीब को फ्री में इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 4 जून को आए निसर्ग, देखिए निसर्ग चक्रवात भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये जो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया निसर्ग। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो USA ने कर दिया, अमेरिका ने जो है WHO से सारे संबंध को समाप्त कर दिया गया है। अब अगर बात करें हम WHO की स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रवासी राहत मित्र ऐप, देखिए प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैसेज फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रीति के श्राफ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रीति के श्राफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पे, कहता है कि हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, यह झील कहाँ है? तो यह झील कहाँ है? लद्दाख में है। पेंगोंग सोली कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रतन लाल को। डॉक्टर रतन लाल जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, जिसको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21, किस भारतीय राज्य में आई फ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र ने किया है। आई फ्लोज नामक एकीकृत बाढ़ चेतावनी कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है कि भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है शेफाली शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। महिला विश्व क्रिकेट कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की शेफाली वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देश को 2 वर्ष के गैर अस्थायी सदस्यता के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो म्यांमार इसमें जो है शामिल नहीं है। आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको ये सब शामिल है। अब अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था, और इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पूछेगा UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA ये पांचों जो है आपका क्या है कि अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो ये CISF ने किया है कि 2020 को जो है ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। कौन? CISF ने। अब देखेंगे कि CRPF है, BSF है, ITBP, इन चारों का स्थापना भी पूछ लेता है कभी कभी। तो CRPF का स्थापना जो है 1939 में हुआ था, BSF का स्थापना 1965 में, और ITBP का स्थापना 1962 में, और CISF की स्थापना 1969 में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा वो कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जैसे हो गया धान 29 नामक गोल्डन राइस की खेती कौन सा देश करेगा? विश्व में ये पहला देश बांग्लादेश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन जो है 2020 में ये कहाँ किया जाएगा? यूएई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य देश नहीं है? देखिए क्वाड में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चीन इसका सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बोलेगा क्वाड ग्रुप का मेंबर कौन कौन सा देश है? तो भारत है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्य की सूची में किस राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्य में जो है इसमें आपका तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेलैंडिया नामक एक महाद्वीप की खोज किया गया। यह कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कहते हैं फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देश के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल देश नहीं है? तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, जबकि भारत, नेपाल, बांग्लादेश ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे कोविड-19 आपदा के निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-2021 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा
कितनी राशि आवंटित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 99,300 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2020-21 में कितने राशि आवंटित किया गया? तो 99,300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन, देखिए गंगा नदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये भागलपुर में प्रथम वेधशाला स्थापित किया गया है। तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत के किस प्रथम वेधशाला का स्थापित किया गया है? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे कहते हैं कि जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन युद्ध भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और जापान के नौसेना अभ्यास है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सहयोग कैजिन किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्वेश्चन नंबर है 41, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल KHUDOL खुडोल को शामिल किया। यह पहल किस राज्य की है? तो यह पहल जो है किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मणिपुर का है। किस राज्य का है? खुडोल मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला CNG पोर्टल टर्मिनल भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दुनिया का पहला CNG पोर्टल गुजरात में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कहता हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा शेख हसीना। हाल ही में किसने कौन करा है? डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो शेख हसीना ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 पे। कहता है 44 नंबर क्वेश्चन कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कुलशेखरपट्टिनम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ये जो है मणिपुर की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लिसी प्रिया कंजुमन किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पे कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या है? तो देखिए यहाँ से भी दो क्वेश्चन। पहला तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। और इसका थीम जो है क्या है? इसका थीम जो है ओजोन फॉर लाइफ है। ओजोन फॉर लाइफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पे। कहता है कि सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका रामचंद्र गुहा जो है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है कौन? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? यानोमामी जनजाति का संबंध जो है ब्राज़ील देश से है। किस देश से है? यानोमामी किस जनजाति किस देश की है? ब्राज़ील की। नेक्स्ट है भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई। ये खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये खिलौने जो है चन्नापटना, ये जो है आपका कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपका 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 6ठा सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।